हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपने अपने मैथ्स बाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, देखिए आपका यह 29 तारीख का वोकैबुलरी का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है वोकैब याद करने में, है ना, तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों का यहाँ पर इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है ना, वो पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या उसका मीनिंग होता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। खासकर जो है वो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो और नोटिफिकेशन ऑल पर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है प्यारे साथियों, आपका वोकैब का सेक्शन है। अलग अलग मैंने यहाँ पर पीडीएफ में आपको लेकर आया हूँ। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई विशाल भारती सर्च यहाँ पर सर्च करोगे, जब आप टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसका पूरा पीडीएफ मैंने डाला हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इसका देखिए मीनिंग लिखा हुआ है डॉन्टिंग, इसे हम डॉन्टिंग बोलते हैं, DAUNTING। यह एक एडजेक्टिव है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, इसको हम कहते हैं सीमिंग डिफ़िकल्ट टू डील विथ। होता है ना कि कोई कठिन या जो है वो पैदा करने वाला होता है, जैसे कोई कठिनाई पैदा करने वाला होता है ना। इंटिमिडेटिंग हम बोलते हैं इसको। इसका सिनोनिम्स याद रखिए, इसको हम इंटिमिडेटिंग कहते हैं या फॉर्मिडेबल बोलते हैं, है ना। डॉन्टिंग का मतलब यही है, कोई कठिन या भय पैदा करने वाला। तो इसका सिनोनिम्स है इंटिमिडेटिंग, फॉर्मिडेबल। लेकिन एंटोनिम्स यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या है, तो एंटोनिम्स देखिए क्या है। जब कठिन हो गया तो इसका इजी हो जाएगा, या मैनेजेबल बोल देंगे। क्या बोल दें, मैनेजेबल बोल देंगे। तो ये भी आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बनाओगे आप। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एज एन एडल्ट कैन बी डॉन्टिंग एक्सपीरियंस। यानी कोई भी अगर व्यक्ति अगर कोई नई लैंग्वेज को सीखता है तो शुरू में उसे क्या होती है, कठिनाई जो है वो पैदा होती है, तो डॉन्टिंग एक्सपीरियंस। तो ये हो गया आपका पहला वोकैब। दूसरा देखिए क्या है, जिसे हम वॉयड बोलते हैं, BUOYED। यू आपका साइलेंट हो जाएगा तो वॉयड हम इसे बोलेंगे। ये आपका वर्ब है। क्या है, वर्ब है। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में गिवन सपोर्ट या कॉन्फिडेंस या हम इनकरेजमेंट भी कहते हैं। तो हिंदी में हम इसे प्रोत्साहित किया गया कहते हैं। और इसका सिनोनिम देखिए क्या होता है, इनकरेज्ड या अपलिफ्टेड, प्रोत्साहित किया गया, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंटोनिम्स। इसको हम बोल देंगे डिस्करेज्ड। क्या हो बोल देंगे, डिस्करेज्ड या डिमोरलाइज्ड बोल देंगे। क्या बोलेंगे, डिमोरलाइज्ड। ठीक, ये याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर बॉयड का यूज़ कहाँ पर होगा। ही वॉज बॉयड बाई द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली ड्यूरिंग टफ टाइम। होता है ना कि जब कोई बहुत ज़्यादा कोई कठिन समय चल रहा होता है, उस टाइम अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो सब कुछ सही हो जाता है। तो ही वॉज बॉयड बाई द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली ड्यूरिंग टफ टाइम। ठीक, उसको प्रोत्साहित किया गया था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर है प्री डिटरमाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में ये पूछा गया है, महा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। महा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। मीनिंग में देखिए क्या होता है इसका, प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या है कि डिसाइडेड और फिक्स्ड इन एडवांस्ड, यानी पहले से कोई चीज़ निर्धारित होना, इसे हम प्री डिटरमाइंड कहते हैं। तो सिनोनिम देखिए क्या है, इसको हम बोलते हैं प्री अरेंज्ड। क्या बोलते हैं, प्री अरेंज्ड या फिक्स्ड बोलते हैं। बोलते हैं ना कि हम लोग फिक्स है, देखो वो फिक्स है, ये मतलब पहले से वो निर्धारित है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उल्टा देखिए क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड। क्या होगा, अनप्लान्ड या वेरिएबल। क्या होगा, वेरिएबल। एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पर कैसे हम बनाएंगे इसको। तो द सेलेक्शन प्रोसेस फॉलोड अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल, है ना, कि द सिलेक्शन प्रोसेस यानी जो भी किसी व्यक्ति का सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले से निर्धारित है, क्योंकि सब टाइम टेबल बना हुआ है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। फिर उसके बाद देखिए चौथा क्या है, बॉटल नेक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉटल नेक। आप यहाँ पर बहुत सारे नए नए वर्डों को भी आप देखोगे तो उसे आप नोट कर लोगे। BOTTLENEC। स्पेलिंग भी याद रखिए, क्योंकि स्पेलिंग भी आपसे पूछता है एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हो तो। इसका मीनिंग क्या होता है बॉटल नेक का, अ पॉइंट कॉजिंग
कोजिशंस और डिले इन प्रोग्रेस, या हम जिसे अवरोध या रुकावट कहते हैं बोटलनेक को। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स होता है ऑब्स्ट्रक्शंस। क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शंस। या हिंड्रेंस क्या बोलते हैं? हिंड्रेंस कहते हैं। ठीक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस। या फ्री फ्लो भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पर यूज़ होगा। लिमिटेड सीटिंग बिकेम अ बॉटल नेक ड्यूरिंग द इवेंट, यानी कोई भी अवरोध रुकावट हो रही है, लिमिटेड सीटिंग बिकेम अ बॉटल नेक ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है प्रश्न संख्या 5वां, डिस्पैरिटी। क्या होता है? डिस्पैरिटी, जिसे हम असमानता अंतर बोलते हैं। मीनिंग इंग्लिश में होता है नोटिसेबल डिफरेंस और इनइक्वालिटी। क्या होता है? नोटिसेबल डिफरेंस और इनइक्वालिटी। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी या इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसे हम असमानता या अंतर कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? इक्वालिटी। क्या होगा? इक्वालिटी या पैरिटी भी हम इसे कह सकते हैं, पैरिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पर किसको हम इसमें बनाएंगे। द डिस्पैरिटी इन इनकम लेवल्स इज़ अ विडनिंग रैपिडली, यानी जब किसी भी व्यक्ति के आय में कोई रैपिडली विडनिंग रुकावट होती है, कोई अंतर होता है, डिस्पैरिटी होती है ना, तो ये अच्छी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद 6 नंबर का है डी रिस्क। डी रिस्क यह आपका वर्ब है। मीनिंग देखिए क्या होता है? टू रिड्यूस और मिनिमाइज रिस्क, यानी कोई जोखिम को कम करना, कोई जोखिम हुआ वाला कोई काम हो तो उसे हम कम करना को यहाँ पर डी रिस्क बोलते हैं। इसके बाद देखिए सिनोनिम्स क्या होता है आपका? इसको हम बोलते हैं सेफ गार्ड। क्या कहते हैं? सेफ गार्ड। और इसका सेफ गार्ड यानी डी रिस्क को हम मिटिगेट बोलते हैं, मिटिगेट। एंटोनिम्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इन डेंजर। क्या होगा? इन डेंजर। या एक्सपोज। क्या होता है? एक्सपोज। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको हम। इंश्योरेंस हेल्प्स डी रिस्क बिजनेस ऑपरेशंस, है ना। इंश्योरेंस हेल्प्स डी रिस्क बिजनेस ऑपरेशन। तो ये याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वह एक जोखिम वाला काम कर सकता है, क्योंकि अगर उसका सही से पेमेंट नहीं आया, पेमेंट नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें डूब जाती हैं, जैसे शेयर मार्केट में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है? स्लगिस। क्या होता है? स्लगिस एडजेक्टिव है ये, SLUGGIS। स्पेलिंग याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, है ना। मीनिंग देखिए क्या है? स्लो मूविंग और लैकिंग प्रोग्रेस। क्या होता है? स्लो मूविंग और लैकिंग प्रोग्रेस, जिसे हम हिंदी में सुस्त या धीमी गति वाला कहते हैं। सुस्त या धीमी गति वाला स्लगिस होता है। सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए इसको हम स्लो या लेदरिंग बोलते हैं, लेथर्जिक बोलते हैं, स्लो या लेथर्जिक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? उल्टा एक्टिव या डायनेमिक। क्या होगा? एक्टिव या डायनेमिक। एग्जाम्पल में देख लीजिए, द इकोनॉमी शोड अ स्लगिश रिकवरी आफ्टर द क्राइसिस। द इकोनॉमी शोड यानी जो इकोनॉमी दिखा रही है, स्लगिश यानी धीमी गति से इकोनॉमी हमारी रिकवर हो रही है, रिकवरी आफ्टर द क्राइसिस यानी क्राइसिस के बाद हमारी इकोनॉमी धीमे धीमे जो है वो गति पकड़ रखी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां आपका वोकैब है स्ट्रिंजेंट। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट ये अभी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट या प्रिसाइज, जिसे हम हिंदी में कठोर या सख्त बोलते हैं, सख्त कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसको? इसका तो स्ट्रिक्ट होता है, सभी बच्चे जानते हैं, और एक और होता है सीवियर। क्या होता है? सीवियर, SEVERE, सीवर या सीवियर बोलेंगे। ठीक, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए लेनियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेनियंट या लिबरल, है ना। लिबरल का मतलब बहुत ही आरामदायक, मुलायम, ये लिबरल आपका होता है, मीनिंग आराम भी होता है। तो एंटोनिम्स आपका हो जाएगा लीनियंट। स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग देखिए बार बार पूछता है आपसे। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है? स्ट्रिंजेंट, पहले तो मीनिंग ही इसका यही है, स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी चेक्स वर इनफोर्स्ड एट द एयरपोर्ट, यानी एक कठोर सख्त है। इसके बाद है मैंडेटिंग। क्या है? मैंडेटिंग देखिए, मैंडेटिंग का मीनिंग होता है मेकिंग समथिंग कंपलसरी बाय अथॉरिटी, यानी कोई चीज़ होता है जो अनिवार्य करना होता है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनफोर्सिंग या कंपेलिंग। क्या होगा? इनफोर्सिंग या कंपेलिंग। तो ENFORCING या कंपेलिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स देखिए क्या है?
प्री मीटिंग, क्या हो जाएगा प्री मीटिंग। और अलाउिंग इसका उल्टा हो जाएगा प्री मीटिंग या अलाउिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट इज मैंडेटिंग हेलमेट्स फॉर ऑल राइडर्स, होता है ना कि अनिवार्य करना, यानी जो भारत सरकार है वो कहती है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहने, तो इज़ मैंडेटिंग हेलमेट्स फॉर ऑल राइडर्स। ठीक, प्रश्न संख्या 10वां देखिए, इमेंस क्या होता है। इमेंस यह भी आपका एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट इन स्केल, यानी ना कोई भी चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में अगर हो रही है तो इसे हम अत्यधिक या विशाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अत्यधिक या विशाल कहते हैं, क्योंकि मेरा नाम भी है। अब सिनोनिम्स देखिए क्या होता है, सिनोनिम्स होता है इनॉर्मस, क्या होता है इनॉर्मस, जिसे हम वास्ट भी कहते हैं। वास्ट को हिंदी में विशाल कहते हैं, इनॉर्मस को हम अत्यधिक कहते हैं। एंटोनिम्स देखिए क्या है इसका, स्मॉल हो गया या इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट ये आपका हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, सी फेल्ट इमेंस रिलीफ आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम, है ना, कि वह बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के बाद एक राहत महसूस किया। सी फेल्ट इमेंस रिलीफ आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम। इसके बाद देखिए यहाँ पर 11 वाला आपसे पूछा गया है, 11 वाला देखिए पूछा गया है मिसप्लेस्ड, क्या है मिसप्लेस्ड, एडजेक्टिव देखिए है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग क्या होगा, बेस्ड ऑन इनकरेक्ट जजमेंट और एजम्पशंस, यानी गलत आधार पर कोई आपने दंड दे दिया, यानी मिसप्लेस्ड हम कह सकते हैं। सिनोनिम देखिए क्या होता है, अनफाउंडेड, क्या होता है अनफाउंडेड, या हम इसे इन एप्रोप्रिएट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन एप्रोप्रिएट। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, अनफाउंडेड को हम जस्टिफाइड भी कहते हैं या इन एप्रोप्रिएट को एप्रोप्रिएट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, हिज ट्रस्ट इन द स्ट्रेंजर वॉज मिसप्लेस्ड। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों आपका है प्रायोरिटीज़, क्या होता है प्रायोरिटीज़, इसका आप कमेंट बॉक्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग, एग्जाम्पल सब आप करके दिखाइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये था प्यारे साथियों हमारे पूरा वोकैब का सेक्शन है ना, पूरा वोकैब जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको पूरा याद किया, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूँगा। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।